दोस्तों, एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप से जुड़े पिछले एपिसोड में मैंने आपको इसकी हिस्ट्री से रूबरू कराया था। मैंने आपको बताया था कि आखिर हमें इस रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, समय के साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, कोलैप्स होने के पहले ये कैसा था और इसको फंड्स के लिए कैसी कैसी परेशानियां झेलनी पड़ी। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको उस यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जिसने एरिसीबो को महान बनाया था, जिसने इसको दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। इस वीडियो में मैं आपको एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की अमेजिंग अचीवमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही हम इसके कोलैप्स होने के पीछे के कारणों को भी एनालाइज करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। The Arecibo Radio Telescope in Puerto Rico is now silent as a result. एरिसीबो, अंतरिक्ष की गहराइयों से अंत तक, पार्ट 2। 1 नवंबर 1963 को अपनी ओपनिंग के साथ ही एरिसीबो टेलीस्कोप ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया था और सिर्फ 5 महीने बाद यानी कि 7 अप्रैल 1964 में इसकी मदद से मर्क्यूरी की रोटेशन पीरियड को कैलकुलेट किया गया था जो कि 59 डेज का था, जबकि इससे पहले हम इसे 88 डेज का मानते थे। ये डिस्कवरी गॉर्डन पेटिंजल की लीडरशिप में हुई थी। ये वही एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में किया था। खैर, अब आते हैं साल 1968 में। इस साल एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से रिचर्ड वैन एवेरा लवलेस नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने क्रैब नेबुला में एक पल्सर का पीरियड फाइंड किया था जो कि 33 मिली सेकेंड्स का था। ये न्यूट्रॉन स्टार्स के एग्जिस्टेंस को लेकर पहला पुख्ता सबूत था। साल 1974 में इससे हल्स टेलर बाइनरी की खोज की गई थी। धरती से 21,000 लाइट ईयर्स दूर एक्विला कॉन्स्टलेशन में स्थित PSR B1913+16 नाम के एक बाइनरी स्टार सिस्टम को हम हल्स टेलर बाइनरी कहते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन स्टार और एक पल्सार प्रेजेंट है और ये किसी बाइनरी पल्सर की पहली खोज थी। इसके लिए साल 1993 में रसल एलन हल्स और जोसेफ हुटन टेलर जूनियर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। 16 नवंबर 1974 को एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप से ही स्पेस में एरिसीबो मैसेज को भेजा गया था। ये एक इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज था जिसमें इंसानों और धरती के बारे में इंफॉर्मेशंस थी। इसे धरती से 25,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित NGC 6205 स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया था, जिसे हम मेसियर 13 ऑब्जेक्ट या फिर द ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर इन हरक्यूलिस भी कहते हैं। इस मैसेज में 1679 बिट्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, जिसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस मैसेज को फ्रैंक ड्रेक ने लिखा था जो उस समय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ही थे और इसमें उनकी मदद कार्ल सैगन ने भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि फ्रैंक ड्रेक का ये मैसेज एरिसीबो टेलीस्कोप से भेजे जाने का विरोध हो रहा था, लेकिन ये कार्ल सैगन के कहने पर ही पॉसिबल हो पाया था। इस मैसेज को भेजने का मकसद ना सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करना था, बल्कि वो इस मैसेज के थ्रू उन्हें अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी दिखाना चाहते थे। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर भी ये मैसेज करीब 25,000 सालों में अपने डेस्टिनेशन पर जाकर पहुंचेगा। वैसे क्या आप एरिसीबो मैसेज से जुड़े एक स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम इस पर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। साल 1980 में इस टेलीस्कोप की मदद से कॉमेट एंकी को ऑब्जर्व किया गया था जो किसी भी कॉमेट की पहली रेडियो ऑब्जर्वेशन थी। साल 1982 में डोनाल्ड बेकर, श्रीनिवास कुलकर्णी, कार्ल हेलिस, माइकल डेविस और मिलर गोस ने मिलकर PSR B1937+21 नाम के एक मिली सेकेंड पल्सर को खोजा था। मिली सेकेंड पल्सर यानी कि एक ऐसा पल्सर जिसकी रोटेशनल पीरियड 10 मिली सेकेंड से भी कम होती है। ये पल्सार 1 सेकंड में 682 बार रोटेट करता था और ये उस समय खोजा गया सबसे फास्ट स्पिनिंग पल्सार था। अगस्त 1989 में एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से 4769 कैस्टेलिया नाम का एक एस्ट्रॉइड इमेज किया गया था। हिस्ट्री में पहली बार किसी रेडियो टेलीस्कोप ने ऐसा करके दिखाया था। इसके सिर्फ 1 साल बाद यानी कि साल 1990 में एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर वुल्फजेन ने इसकी मदद से पल्सार PSR B1257+12 की
खोज की थी और इस डिस्कवरी के बाद ही उसको ऑर्बिट करते 3 एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को भी खोजा गया था। साल 1994 में इसी टेलीस्कोप की हेल्प से मरकरी के पोलर रीजन्स में बर्फ होने की बात भी सामने आई थी। धरती से 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर आर्क 220 नाम के गैलेक्सी में अगस्त 2008 में इस टेलीस्कोप ने मिथिलीन इमीन और हाइड्रोजन साइनाइड को डिस्कवर किया था। वैसे क्या आप सेटी के बारे में जानते हैं? आई गेस आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी कुछ आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये धरती के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ और एडवांस टेक्नोलॉजीज की खोज करने का एक मिशन है। सेटी के अंडर एक और मिशन आता है और उसका नाम है मेटी यानी कि मैसेजिंग टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। मेटी के अंडर एरिसीबो टेलीस्कोप से कई सारे मैसेजेस स्पेस में भेजा जा चुका है और इस तरह इस टेलीस्कोप ने एलियंस की दुनिया को खोजने की कोशिशों में भी अपना योगदान दिया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में एरिसीबो का इस्तेमाल मिलिट्री यूजेस के लिए भी किया जाता था, यहां तक कि उस समय वो इसकी मदद से सोवियत यूनियन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मून की तरफ बढ़ते कदमों की जासूसी भी करने लगे थे। एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप 53 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एपर्चर टेलीस्कोप बना रहा। हालांकि जुलाई 2016 में चाइना के गुइजो में बने 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट ने इसे पीछे कर दिया। फिर भी 53 सालों तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम बनाए रखना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इतने सालों में इस टेलीस्कोप ने जितना कुछ अचीव किया है उतना ही सहा भी है। समय समय पर आने वाले हरिकेन्स अपने सॉल्ट वाटर के कारण इसकी केबल्स पर लेयर बना लेते थे और इसके कारण इन पर जंग लगने लगती थी। साल 2010 के बाद इंजीनियर्स को यह समझ आ चुका था कि अब एरिसीबो को मेंटेनेंस की जरूरत है, नहीं तो ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। 21 सितंबर 2017 में हरिकेन मारिया के आने के दौरान बहुत तेज हवाएं चल रही थी जिसके कारण इसका एक इक्विपमेंट टावर से नीचे गिर गया था और इससे कुछ 30 एल्यूमिनियम पैनल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। बजट की कमी के कारण इसको फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सका। 10 अगस्त साल 2020 को टेलीस्कोप के बीच में लटकते प्लेटफॉर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली एक केबल टूट गई जिससे कि एरिसीबो टेलीस्कोप पार्शियली कोलैप्स हो गया था। इससे उसके ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टर सिस्टम को खासा डैमेज हुआ था और प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी काफी कमजोर हो गया था। स्टडीज में यह पाया गया कि उस कोलैप्स की नींव साल 1997 में जब इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा था उसी दिन रख दी गई थी। मतलब इसमें इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स थी। इसकी रिपेयरिंग के लिए करीब $1 करोड़ का बजट तैयार कर लिया गया था और इस टावर के पूरे 6 सपोर्ट केबल्स को बदलने की प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन 7 नवंबर 2020 को उसी टावर का एक और सपोर्ट केबल टूटकर नीचे गिरा और इस बार इससे स्फेरिकल डिस्क का कुछ पार्ट डैमेज भी हो गया। इसके बाद तो केबल्स के टूटने का सिलसिला रोज की बात हो गई थी। एरिसीबो के बारे में अब एक इंस्टेंट फैसला लेने की जरूरत थी। कुछ लोग इसको रिपेयर करने के पक्ष में थे तो कुछ लोग चाहते थे कि इसे गिरा दिया जाए क्योंकि अगर ये अपने आप गिरा तो ये आसपास की जनता को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर में जनता की जीत हुई और 19 नवंबर 2020 को इसे गिराने का फैसला ले लिया गया क्योंकि लोगों की सेफ्टी ही पहली प्रायोरिटी होती है। अब सभी लोग एनएसएफ के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे जो ये बताने वाली थी कि इसको गिराने की प्लानिंग कैसी होगी और इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। लेकिन 1 दिसंबर 2020 को भारतीय समय के अनुसार शाम के करीब 4:55 पर उसी टावर का एक और सपोर्ट केबल टूट गया और इस बार उसका रिसीवर भी नीचे आ गया। रिसीवर का वजन तीनों टावर्स के टिप को भी अपने साथ नीचे ले आया और देखते ही देखते ये टेलीस्कोप कोलैप्स हो गया। आई एम श्योर कि ये दृश्य देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि इस दौरान किसी को भी इंजरी नहीं हुई। इस दर्दनाक इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही चाइना के फास्ट टेलीस्कोप ने दुनिया भर में अपने आप को एरिसीबो के बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। पुएर्तो रिको के गवर्नर वांदा वास्कुएज गार्सेद ने इसके मलबे को हटाने के लिए $80 लाख देने की बात कही और इस एरिया को हिस्टोरिकल साइट घोषित कर दिया गया। फिलहाल ये खबर आ रही है कि एनएसएफ के साइंटिस्ट इसकी जगह पर एक नया रेडियो टेलीस्कोप बनाने की सोच रहे हैं जिसका नाम नेक्स्ट जनरेशन एरिसीबो टेलीस्कोप होगा। ये पिछले टेलीस्कोप से 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इससे हमारे लिए मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल यानी कि सैजिटेरियस ए स्टार की स्टडी करना बहुत ही इजी हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी एरेसीबो टेलीस्कोप की कंप्लीट जर्नी, अंतरिक्ष की गहराइयों से अंत तक की कहानी। आपको हमारे ये एपिसोड्स कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इन एपिसोड्स को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक्स है जिन पर आप वीडियोस चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्त अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो।